मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत रिज़वान आप फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। जान है वो जहान की, जान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहां है। इलाही जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सफर भी देना। तूने तो गुफ्तगू सिखाई है, मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। दिले बर्बाद को आबाद कर रहा हूँ मैं, खुदा की याद से दिल को शाद कर रहा हूँ मैं। और जश्न ईद मिलादुन नबी में तमाम सामाईन किराम और स्टेज पर रौनक फरमा उलमाए किराम शोहरा इस्लाम तमाम को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा खिराज अकीदत मोहब्बत भरा दरूद शरीफ पेश करें। पढ़े बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना व हबीबिना व क़ुलूबिना व तबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप इस वक्त मिंबर नूर पर आप अपनी माथे की निगाह से देख रहे हैं, हमारे और आपके दरमियान इस वक्त मुल्क आज़म में हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर अल्हम्दुलिल्लाह धामनगर शरीफ के मुशायरे में इनका सिर्फ नाम आ जाता है तो पूरा मजमा कांप उठता है। अरे ये तो आपकी बड़प्पन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो इनकी कर्म नवाजिश है कि खुद को, इसलिए कि जो बड़े होते हैं वो खुद को बड़ा नहीं कहते हैं, इसलिए कि हम जमीन से लगे हुए हैं। और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि जमीन पर बैठने वाला कभी गिर नहीं सकता। समझ रहे हैं? मैं इशारा कर रहा हूं आप लोगों की तरफ, इसलिए कि इतने दूर से बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके आपके इस दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ जश्न ईद मिलादुन नबी में। अगर आप कुर्सी में बैठे रहेंगे और आगे का पूरा मामला खाली है तो अच्छा नहीं लगेगा। इतने दूर से शायर आज़म हिंदुस्तान शाकर तरन्नुम बादशाह तरन्नुम हजरत शाहनवाज हसन हबीबी साहब किबला जो शहर धामनगर उड़ीसा दरबार मुजाहिद मिल्लत के दरबार से आए हुए हैं और मुजाहिद मिल्लत का फैज़ान भी बांटने आए हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं गुजारिश करूंगा जो भी हजरात, जो भी नौजवान हजरात भाई हमारे जो चचा लोग कुर्सी में बैठे उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, जो नौजवान बैठे हैं उनसे गुजारिश करूंगा आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। अगर महफिल में बैठ जाएंगे तो सुनाने वाले को अच्छा लगेगा और आप सुन करके जब सुभान अल्लाह बोलेंगे सुनाने वाला और अच्छा सुनाएगा। आप लोग आ जाइए, इसलिए कि मौला अली फरमाते हैं कि कुर्सी में बैठने वाला तो गिर सकता है लेकिन जमीन पे बैठने वाला कभी गिर नहीं सकता। मौला अली के बात पर ही अमल कर लें। आ जाइए, दो दो कदम आगे आ जाइए, इसलिए कि आपके पास यहाँ पर हम लोग आए हैं कम से कम 600-700 किलोमीटर का सफर तय करते हुए। आप दो दो कदम आगे आ जाइए ताकि आप हमें सुनाने में अच्छा लगे और आपको सुनने में अच्छा लगे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, यहाँ पर बताया गया है कि सब गरीब नवाज के मानने वाले যারা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা দয়া করে আপনারা চলে আসুন, অনেকটা সামনে জায়গা খালি আছে। যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছেন আপনারা চলে আসুন। आ जाइए भैया, इसलिए कि हुजूर के महफिल में वही करीब होते हैं जो जन्नत के करीब होते हैं। अगर जन्नत के करीब रहना है, अगर हुजूर के करीब रहना है क़यामत के दिन तो आ जाइए महफिल के करीब आ जाइए। इसलिए कि आप यहाँ पर दो कदम आगे बढ़ाएंगे, मैदान महशर में आका मुस्तफ़ा आपको दो कदम आगे बढ़कर आपके हाथ पकड़ करके जन्नत में ले जाएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए आ जाइए, इसलिए कि ये किसी और का हिंदुस्तान नहीं बल्कि मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है।
बस मैं गरीब नवाज के हवाले से एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल या गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। के दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब आपकी हुकूमत तो अभी की है, अरे ऐ चाय बेचने वाला तेरी हुकूमत तो अभी की है, यहाँ पर तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। बेशक बेशक, यहाँ पर तो सदियों से, यहाँ पर तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अगर वाकई आप ख्वाजा के हिंदुस्तान में जिंदा दिली के साथ अगर बैठे हैं, जीते हैं, सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, सुबह शाम गुजार रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा भाई आप 2 कदम आ जाइए, इसलिए कि इतने बड़े शायर आपके समातों के हवाले होने वाले हैं। आ जाइए भैया, 2 कदम आगे आ जाएंगे, महफिल अच्छा जम जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नहीं भैया, इसलिए चचा लोग बैठने दीजिए उन लोगों को, इसलिए कि नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा आप आ जाइए भैया, इसलिए कि नौजवान तो हमारा वो नौजवान है क्या वक्त का हमारा नौजवान इंशाअल्लाह ताला आइंदा कल दुश्मन के कांधे पर चढ़ के अजान भी पढ़ देगा। आ जाइए भैया, थोड़ा आगे आ जाइए। और मैं एक शेर पढ़ता हूँ हुजूर के हवाले से। मदीना मुनव्वरा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बस 1 हफ्ता हुआ है, इसलिए कि मेरे आका का फरमान है और उलमाए किराम फरमाते हैं कि जो हुजूर के रोजे की दीद कर ले, इसलिए कि आका का हुजूर अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि मन ज़ारा क़बरी वजबत लहू शफ़ाअती। आका अलैहिस्सलाम आप फरमाते, हदीस शरीफ है कि मन ज़ारा क़बरी वजबत लहू शफ़ाअती, कि जिसने मेरे कब्र अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुल्क आज़म हिंदुस्तान के शायर हरदिल अजीज शाहकर तरन्नुम हजरत शहनवाज हसन हबीबी इस वक्त 1 हफ्ते के अंदर अभी आए गए उम्रा करके, बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर के रोजे से आए गए इंशाअल्लाह। जो हुजूर के रोजे पर जो खड़े होकर के जो कलाम वहाँ पर हुजूर के रोजों पर सुनाए गए, वही कलाम आपको भी सुनाएंगे। आपको पसंद नहीं आएगा क्या? हुजूर ने जब मकबूल कर लिया हो, जो हुजूर की बारगाह में मकबूल हुआ हो वो कलाम, इसलिए कि नात की वो बरकत है कि नात पढ़ते पढ़ते आज शायर आज़म हिंदुस्तान के नात हिंदुस्तान में पढ़ते पढ़ते हुजूर की बारगाह में ऐसे मकबूल हुए कि हुजूर ने उनको बुला लिया वहाँ पर नात सुनने के लिए, बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे शायर हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं। मैं पढ़ता हूँ एक शेर कि जिनको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, जिनको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, वो नजर में गुंबदे खजरा बसाने लग गए, वो नजर में गुंबदे खजरा बसाने लग गए। और हजरत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो जमी की गोद में जन्नत बनाने लग गए, वो जमी की गोद में जन्नत बनाने लग गए, वो जमी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। मुझे लग रहा है कि आपको शायरी समझ में नहीं आ रही, आप बांग्ला जुबान वाले मैं जानता हूँ, लेकिन नबी के जो आशिक हुआ करते हैं, जो आशिक के रसूल होते हैं, वो अरबी भी समझते हैं, फारसी भी समझते हैं, बंगाली भी समझते हैं, उर्दू भी समझते हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे किसी भी जुबान में तारीफ करो हुजूर की नात ही पढ़ रहा हूँ, बोलिए ना मचल के सुभान अल्लाह। आइए अब बिला ताखीर और तमसील में चाहता हूं कि आपके दयारे मोहब्बत आपके समाअतों के हवाले शायर आज़म हिंदुस्तान दरबारे मुजाहिद मिल्लत का दरबारी शायर, जो दरबारे मुजाहिद मिल्लत का फैजान पूरी दुनिया पर, यानी हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी हजरत जाते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। अभी कुछ दिन पहले हजरत नेपाल गए, ऐसा वहां पर मजमा था कि मत पूछिए। आपने तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफी सालों के बाद बुलाए गए, इनका दिल टूट ना जाए इसलिए पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह
सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद के जमीन से आसमां तक हर सितारा मुस्तफा का है। और यहाँ तो जो भी कुछ है सारा का सारा मुस्तफा का है। और फलक पर अपना सीना चीर के कहने लगा चांद, मैं टुकड़े क्यों ना हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए हुजूर की नात खानी करने के लिए, हुजूर की तारीफ बयान करने के लिए इस वक्त मिंबर नूर पर पूरे शान और शौकत के साथ शायर आज़म हिंदुस्तान, बादशाह तरन्नुम, शाहकर तरन्नुम हजरत शाहनवाज हसन हबीबी साहब किबला को आपके समातों के हवाले करता हूँ। आप इनसे नातिया कलाम सुने, जिस अंदाज में चाहे सुने, वो आपको ऐसे अंदाज में सुनाएंगे कि ये प्रोग्राम, ये जलसा मुर्शिदाबाद में नहीं हो रहा है, ऐसा लगेगा कि धामनगर का मुशायरा हो रहा है, ऐसा लगना चाहिए। आपको ऐसा मजमा बनाना है। आइए हजरत के इस्तेकबाल पूरे मजमा में एक नारे की गूंज से होनी चाहिए। पूरा मजमा हाथों को उठा के बोल, नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, और मचल के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि करीबे मुस्तफा है कोई कोई, करीबे मुस्तफा है, करीबे मुस्तफा है कोई कोई, ये दौलत लूटता है कोई कोई, ये दौलत लूटता है कोई कोई। और मदीने जाते हैं यूं तो हजारों, मदीने जाते हैं, मदीने जाते हैं यूं तो हजारों, मदीना देखता है कोई कोई।